हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग के तांडव में सांता आना की भूमिका। जैसा कि हम सबको पता है कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग ने भारी तबाही मचा रखी है, जिसमें ना जाने कितने घर और हरे भरे जंगल जलकर राख हो गए। लेकिन यह आग है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इससे पहले भी यहाँ पर ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। फिलहाल जो चर्चा में चल रहा है हम उसकी बात करेंगे। यह घटना है 9 दिसंबर 2024 की, जो कैलिफोर्निया के दक्षिण तटीय शहर मालिबू के 10 एकड़ में लगने वाली आग, जो देखते ही देखते कुछ घंटों में 29 एकड़ में फैल गई, जिसका कारण है वहाँ की सांता आना स्थानीय पवनें, जो कि शुष्क हवाएं होती हैं, जो बहुत ही तेज़ी से फैलती हैं। ये हवा ने आग में घी डालने का काम किया। क्या होती हैं ये हवाएं, इसके बारे में आगे से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में क्यों हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि ऊपर भी, ये कैलिफोर्निया के तटीय शहर मालिबू में 9 दिसंबर को लगी आग फ्रैंकलिन फायर, जिसने 4000 एकड़ से अधिक क्षेत्र को अब तक जला दिया और लगभग 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं इस आग से। फ्रैंकलिन आग के 2 कारण हैं। एक तो है वहाँ की स्थानीय हवा सांता आना हवाएं, और है वहाँ का जलवायु परिवर्तन। इस विनाशकारी आपदा में सांता आना हवाओं की क्या भूमिका है, उसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। कैसे पड़ा इनका नाम सांता आना? इसका नाम दक्षिणी कैलिफोर्निया के सांता एना घाटी के नाम पर रखा गया है। सांता आना हवाएं तब चलती हैं जब ग्रेट बेसिन क्षेत्र क्या है? ये रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा, जो कि पर्वत श्रृंखलाएं हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पर्वत के बीच का क्षेत्र है। जो सियरा नेवादा और रॉकी पर्वत हैं, इन दोनों के पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम ग्रेट बेसिन क्षेत्र कहते हैं। हम इस मैप में देखेंगे तो ये हमारा है पूरा ग्रेट बेसिन क्षेत्र, जो कि उच्च दाब का एरिया है। ठीक है, ये क्षेत्र जो है रॉकी पर्वत, हम यहाँ देखेंगे रॉकी पर्वत, और ये है सियरा नेवादा, इन दोनों के बीच में स्थित ये क्षेत्र है। तो हम विस्तार से रॉकी पर्वत के बारे में भी जान लेंगे। रॉकी पर्वत, यह जो पर्वत श्रृंखला है, यह यूएसए और कनाडा, यूएसए प्लस कनाडा के बीच में फैली हुई है। इसकी ऊंचाई 14,440 फीट है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी लेक्स भी हैं, और हम जान लेंगे सियरा नेवादा के बारे में। ये उत्तरी कैलिफोर्निया में कास्केड पर्वत से, ये हम देखेंगे कास्केड रेंज जो है, मोजावे रेगिस्तान, ये मोजावे डिज़र्ट जो है तक फैली हुई है। इसकी ऊंचाई जो है 14,494 फीट है। तो हम जान लेंगे कि जो ये हवाएं हैं, ये ग्रेट बेसिन क्षेत्र जो कि उच्च दबाव का क्षेत्र है, से कैलिफोर्निया के तट, जो कि कम दबाव का क्षेत्र है, से चलती हैं, की तरफ चलती है। ये है कैलिफोर्निया।
ये ग्रेट बेसिन क्षेत्र, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ये हमारा है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। यहाँ पर उच्च दबाव होता है, यहाँ पर कम दबाव होता है, इसलिए जो ये स्थानीय पवन है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ये जैसे जैसे पहाड़ों से नीचे उतरती हैं ये कंप्रेस्ड होती जाती हैं और गर्म होती जाती हैं। इसकी नमी में गिरावट होती जाती है। नमी में यह गिरावट वनस्पति को शुष्क कर देती है। नमी में गिरावट के कारण ये वनस्पतियों को शुष्क कर देती हैं और जिसके कारण आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। गर्म और शुष्क हवाओं के कारण पेड़ पौधे, वनस्पतियां, झाड़ियां, फल सब सूख जाते हैं। ये हवाएं कैसे चलती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सांता आना विंड्स, ये हवाएं हाई प्रेशर, जो ये हाई प्रेशर का क्षेत्र है ग्रेट बेसिन वाला एरिया, यहाँ से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। जो उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर स्थलीय ताप कम होता है, यहाँ पर वायु ठंडी होती है, इसलिए वहाँ पर उच्च वायुदाब बनेगा। जो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है, वो नीचे की ओर बैठेगी, और जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वहाँ पर गर्म हवा होती है, यहाँ से हवा ऊपर की ओर उठती है। जब ये हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं तो बीच में यहाँ पर ये जो कैलिफोर्निया तट का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पर जो पर्वतों के अवरोध के कारण विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र में, ये कैलिफोर्निया का दक्षिणी क्षेत्र है, विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र को से प्रभावित करती है। बीच में डिज़र्ट भी पड़ते हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे मोजावे डिज़र्ट, ऊपर मैप में देखेंगे बीच में डिज़र्ट पड़ते हैं। तो जब ये हवा यहाँ से चलती है, ग्रेट बेसिन एरिया से चलती है क्षेत्र से, तो डेजर्ट से होते हुए ये जाती है तो ये गर्म हो जाती है साथ, और ये साथ में अपने धूल और बालू भी धारण करती है। ये साथ में अपने धूल और बालू भी धारण करती है। एक तरह से ये प्रदूषित हवा में कन्वर्ट हो जाती है, एक तरफ से यह प्रदूषित हवा बन जाती है। ठीक है, इसे आप मोटा मोटी समझ सकते हैं। तो जब ये हवा लो प्रेशर की चलती है तो ये धीरे धीरे बहुत विनाशकारी रूप ग्रहण कर लेती है, और इसे खतरनाक और विनाशकारी प्रभाव के कारण ही इसे डेविल्स ब्रीथ कहते हैं, शैतान की सांस भी इसे कहते हैं।